तो फाइनली मैं आपसे बात करने के लिए टाइम निकाल चुका हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया और मैंने आपसे अपने दिल की बात नहीं करी बहुत टाइम से। तो वीडियो को तो मैं आराम से स्टार्ट करूँगा, लेकिन हाँ ठीक है। बहुत टाइम से कमेंट्स आ रहे हैं मेरे चैनल पे, आप लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हो, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि कंटेंट अपना बिल्कुल बदल दिया, या सेल्फ इम्प्रूवमेंट सेल्फ डेवलपमेंट से रिलेटेड वीडियोस अब क्यों नहीं आ रही हैं। मेरी लास्ट कम्युनिटी पोस्ट पे तो एक बंदे ने मतलब इस तरीके से कमेंट कर दिया जैसे उसको पता नहीं मेरे ऊपर कितना गुस्सा हो। अरे समझ में नहीं आ रहा, कब से कमेंट कर रहा हूँ, सेल्फ डेवलपमेंट, करियर, 12th के बाद फलाना ठिकाना, एंट्रेंस एग्जाम पे वीडियोस बनाए जा रहे हो। इन सब के ऊपर मैं आराम से आपसे बात करना चाहता था, बट क्योंकि इतनी सारी वीडियोस लाइन में थी और अभी भी हैं, तो मैंने बहुत कोशिश करके आज टाइम निकाल के मैंने सोचा कि मैं इस पे बात कर ही लेता हूँ। और इत्तेफाक की बात यह है कि मैं इसके बारे में आगे बात करूँगा। तो सबसे पहले तो कुछ बातें हैं जो मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ। आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कहीं ना कहीं सेल्फ डेवलपमेंट या सेल्फ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड अपना खुद का कंटेंट बनाना चाह रहे होंगे, चाहे इंस्टाग्राम पे, चाहे यूट्यूब पे, या किसी भी फील्ड में। अगर मैं आपसे बात करता हूँ, मैं धीरे धीरे मैं आपको समझाऊंगा पूरा, ठीक है, सब समझाऊंगा। तो मैं भूल ना जाऊँ, मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब मैं अपना कंटेंट बना रहा था, जब मैंने बनाना स्टार्ट किया, तो मैंने पेरेंटिंग के ऊपर बात करी थी। तब से मेरी बहुत ज़्यादा ऑडियंस वहाँ से आई थी। टॉक्सिक पेरेंट्स के ऊपर आप लोगों को याद होगा कि मैंने टॉक्सिक पेरेंट्स के ऊपर वीडियो बनाई थी, तो बहुत सारे लोग वहाँ से आए थे क्योंकि उन्होंने कनेक्ट किया था। तो एक और लार्ज अमाउंट ऑफ ऑडियंस मेरी उसी वीडियो से आ गई थी, और आज भी आती है, आज भी कमेंट्स आते हैं, वो वीडियो आज भी चलती है, डीलिंग विद टॉक्सिक पेरेंट्स। तो मैंने इस वीडियो में वो बातें करी थी जो एक्चुअल में घर में होती हैं। लोगों को रिलेटेबल लगा तो लोगों ने सब्सक्राइब किया, लोगों ने वीडियो देखी, तारीफ़ करी। फिर मैंने धीरे धीरे और वीडियोस पोस्ट करनी स्टार्ट करी। मैंने प्रोक्रेस्टिनेशन के ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, मैंने टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बात करी है, मैंने ऑलमोस्ट हर टॉपिक पे बात करी है। मैं मेडिटेशन के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। ऐसा कोई टॉपिक छोड़ा नहीं है मैंने जिस पे मैंने वीडियो ना बनाई हो, सेल्फ इंप्रूवमेंट से रिलेटेड, ठीक है। चाहे वो मोटिवेशन हो, चाहे मोटिवेशन के ऊपर तो मैंने कभी आज तक वीडियो ही नहीं बनाई, क्योंकि मोटिवेशन इज़ कंप्लीट क्रैप, ठीक है। मैंने शुरू में भी बोला है और मैं आज भी बोल रहा हूँ कि मैं आप लोगों से कभी भी कोई बात, ये मेरा वादा तब भी है आज भी है, कि मैं आपसे कोई भी इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं करूँगा, कुछ भी मैं आपको ऐसा नहीं सिखाऊंगा जो मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं किया हो, ठीक है। मैं आपको कोई भी ऐसा शुगर कोट करके चीज़ें नहीं दूंगा। आई विल बी कम्प्लीटली रॉ, कम्प्लीटली ऑनेस्ट टू यू, क्योंकि आप ही लोगों ने तो सपोर्ट किया है, ठीक है ना। 80,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, आप ही लोगों की वजह से हुए हैं। तो मुझे काफ़ी टाइम से ही बहुत अंदर से मुझे फीलिंग आ रही थी कि यार मैंने शायद उन लोगों का दिल दुखा दिया जिन लोगों के लिए मैं सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस बनाता था, और मैंने करियर से रिलेटेड वीडियोस बनानी स्टार्ट कर दी कि आपको अपनी लाइफ में किस करियर में जाना चाहिए। ये मैंने क्यों किया, मैंने पहले भी कभी शेयर किया है, बट मैंने कुछ वीडियो में बस 1-2 लाइनों में शेयर कर दिया। बट आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में बोलना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, किस लिए, और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। मैं यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन के बारे में भी आपसे बात करूँगा, तो स्पेशली वो लोग ध्यान से सुनना जो लोग कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं यूट्यूब पे। सबसे पहली बात तो ये है कि एक टाइम ऐसा आ गया था जब मुझे ये फील होने लग गया था कि यार अब ना आई थिंक आई विल बी रिपीटिंग द वीडियोज अगेन। मैं प्रोक्रेस्टिनेशन के ऊपर, आप लोग जो लोग मेरी वीडियोस बहुत पहले देख चुके हैं उनको तो पता ही है, लेकिन जो लोग नए हैं, जो नई ऑडियंस है, जो मेरी करियर वाली वीडियोस देखती है, जो मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखती है सेल्फ इंप्रूवमेंट से रिलेटेड, आप जाके देखिए 50-50 मिनट, 1-1 घंटा, बस ऐसे ही, नो म्यूजिक, नथिंग, सिर्फ रॉ रियल टॉक करी है मैंने, ठीक है। तो मुझे एक टाइम पे ये फीलिंग आने लग गई थी कि यार ये ना दोबारा रिपीट हो रहा है। कमेंट्स आ रहे हैं प्रोक्रेस्टिनेशन के ऊपर वीडियो बनाओ। अब मैं हर किसी को लिख लिख के कैसे बताऊं कि मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। टाइम मैनेजमेंट पे बनाओ, मैं बना चुका हूं। फैमिली के ऊपर मैं बना चुका हूं। टॉक्सिक पेरेंट्स के ऊपर मैं बना चुका हूं। जब आपको लाइफ में बहुत लो फील हो रहा होता है तब कैसा एटीट्यूड रखना चाहिए, मैं बना चुका हूं। सोसाइटी, समाज से कैसे हैंडल किया जाता है, मैं बना चुका हूं। और क्या चाहिए आपको, मतलब एज अ कंटेंट क्रिएटर। अभी मैं एज अ कंटेंट क्रिएटर बात कर रहा हूँ। मुझे पता है कहीं ना कहीं आप लोगों की फीलिंग्स हर्ट हुई है, आप लोग वेट कर रहे हो कि यार इस बंदे ने तो एकदम ही अपना कंटेंट बदल दिया। तो सबसे पहली चीज़ है कि मेरा कंटेंट रिपीटेटिव होने से बच गया।
मैं उन यूट्यूबर्स में नहीं आना चाहता जो एक बार अपनी कंटेंट साइकिल बनाते हैं, फिर उनके व्यूज़ ख़त्म हो जाते हैं तो वो दोबारा से उसी कंटेंट साइकिल को अलग अलग तरीके से थंबनेल बना के, अलग तरीके से कुछ नई नई चीज़ें जोड़ के, बस 2026 आ जाएगा तो सेम टाइटल रख के नीचे पीछे 2026 लिख देंगे। आपको पता है ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो सेम तरह की वीडियोस ऐड करते हैं, सेम तरह का उनका कंटेंट होता है, कुछ एक दो चीज़ें माइनस प्लस होती हैं, और जो भी वो साल की वीडियो होती है बस वो ईयर लिख देंगे 2027 2028 ऐसा। अब अपनी पुरानी वीडियोस के भी थंबनेल को, टाइटल को वो चेंज कर देते हैं, जो कि ठीक है, वो कंटेंट स्ट्रैटेजी है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो पहली चीज़ तो मुझे ये फील होने लग गया था कि यार अगर मैं अब इन्हीं चीज़ों पे दोबारा वीडियो बनाने लग जाऊंगा तो मेरा तो कंटेंट रिपीट होने लग जाएगा ना। फिर एक टाइम आएगा जब आज जो लोग मुझे बोल रहे हैं कि सेल्फ इंप्रूवमेंट से रिलेटेड आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे, सेल्फ डेवलपमेंट से रिलेटेड वीडियो क्यों नहीं बना रहे, आप ही लोग मुझे एक दिन कमेंट करके बोलोगे कि भाई तू कितनी वीडियोस को रिपीट करेगा। मेक सेंस? प्लीज़ टाइम स्टैम्प पे, यहाँ पे जितने भी लोगों को सेंस मेरी बात समझ में आ रही है वो लोग टाइम स्टैम्प पे कमेंट करके बताना कि क्या मैं सही बोल रहा हूं। बार बार मैं अपनी सबसे ज़्यादा चलने वाली जो टॉपिक पे वीडियो होती है मैं उसी पे बार बार बनाता जाऊं। जैसे हाउ टू क्रिएट अ ब्रूटल माइंडसेट, बहुत सारे लोगों को याद होगा, याद है? टाइम स्टैम्प पे थम्स अप दो। हाउ टू क्रिएट अ ब्रूटल माइंडसेट के ऊपर शायद आई थिंक मैंने वीडियो बनाई थी, या पता नहीं मैंने वेबिनार लिया था, मुझे याद नहीं है, कुछ तो था। और वो मेरी सबसे ज़्यादा चलने वाली उस टाइम की वीडियो थी, तो मैं बार बार उसी चीज़ पे बनाता जाऊंगा। कितना मैं ब्रूटल माइंडसेट के बारे में आपसे बात कर लूँगा, कर तो लिया 50 मिनट एक वीडियो में बात। एक टाइम आएगा जब आप ही लोगों को ये पता चल जाएगा यार ये ना अपनी वीडियो रिपीट कर रहा है, यार ये दोबारा से अब देख टाइम मैनेजमेंट के ऊपर फिर दोबारा आ गया, ये फिर दोबारा प्रोक्रेस्टिनेशन पे आ गया, इसने 1 महीने में 5 वीडियो प्रोक्रेस्टिनेशन में निकाल दी, वही बातें घुमा फिरा के कर रहा है। मैं कुछ नई नई चीज़ें थोड़ी ना लेके आऊँगा यार। एक वीडियो मैंने मान लो 50 मिनट की, 40 मिनट की प्रोक्रेस्टिनेशन के ऊपर डेप्थ में बना दी। मान लो चलो मुझे 1-2 चीज़ें और नहीं पता लग गई, मैंने कुछ पढ़ लिया कहीं से, मैंने कुछ नया ऑब्जर्व कर लिया, तो मैंने 1-2 चीज़ें और ऐड कर दी, बाकी सब पुराना सेम। तो आप लोगों को ये नहीं लगेगा कि यार वही सेम बात है तो इसने प्रोक्रेस्टिनेशन की पहले करी है, वही अब ये दोबारा कर रहा है, ये तो अपने कंटेंट को रिपीट कर रहा है। तो एक टाइम आएगा आप मेरी वीडियोस देखना छोड़ दोगे, एक टाइम आएगा आप मुझे शायद सब्सक्राइब भी करना बंद कर दोगे, आप मुझे अनसब्सक्राइब कर दोगे। आप ही लोग जो आज मुझे बोल रहे हो वीडियो क्यों नहीं आ रही सेल्फ डेवलपमेंट से रिलेटेड, आप ही लोग एक दिन मुझे कमेंट करके बोलोगे कि भाई तो अपनी वीडियोस को रिपीट क्यों कर रहा है। और सोशल मीडिया पे 2 मिनट लगते हैं गाली देना, किसी को नीचा दिखाना, किसी को बुरा फील कराना। इट टेक्स ओनली अ सिंगल मोमेंट, 2 मिनट लगता है कमेंट करने में। अबे इसके पास तो कंटेंट खत्म हो गया है, अपना वक्त मत बर्बाद करो इसकी वीडियोस देख के। मैं बहुत सारे ऐसे कमेंट्स और भी चैनल पे पढ़ चुका हूं, और 1-2 चैनल पे तो मेरे भी कमेंट आया हुआ है, ये 1-2 कमेंट तो मेरे भी किसी कम्युनिटी पोस्ट पे या कहीं पे आया हुआ है कि कंटेंट खत्म हो गया है, या कंटेंट वो नहीं है, टॉपिक्स नहीं बचे हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये बात समझाना चाह रहा हूं कि अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मेरे को वो बंदा पर्सनली बहुत पसंद है, आज से 3-4 साल 5 साल पहले, आई थिंक कोविड के टाइम पे मैंने उसको बंदे को एक्सप्लोर किया था। ठीक है, चलो मैं नाम भी बता देता हूँ, अंगद कहाई सिंह करके एक बंदा है। ठीक है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और मैं उससे जेन्युइनली मिलना चाहता हूँ लाइफ में कभी। तो मैंने उस बंदे से काफ़ी कुछ सीखा है। जब मैं यूट्यूब चैनल मैंने अपना स्टार्ट करा था, तो हम सब यही करते हैं ना, यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि थंबनेल कैसे बनाएं, व्यूज़ कैसे बनाएं, व्यूज़ कैसे बढ़ाएं, वीडियोज़ कैसे अच्छी होनी चाहिए। कॉन्फिडेंस का तो मेरे को कभी कोई प्रॉब्लम था ही नहीं कैमरे पे, बट और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एंड मैंने उस बंदे को देखा एंड आई वाज लाइक कि यार मुझे बहुत सही समझ में आया, मस्त बंदा है। ऐसे ही एक और क्रिएटर है, इसका मैं नाम नहीं लूँगा, इस बंदे के व्यूज़ एक टाइम पे बहुत आते थे, सेम कम्युनिटी सेम टॉपिक यूट्यूब के ऊपर, यूट्यूब ग्रोथ से रिलेटेड। बट आज मैं देखता हूँ उसके 3 लाख 4 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, 3 लाख 4 लाख 5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, और उसके व्यूज़ आ रहे हैं एक वीडियो पे 1,500 3,000, एक हफ्ते 2 हफ्ते पहले की वीडियो है 5,000, 5 लाख 6 लाख सब्सक्राइबर होने के बावजूद 2,000 3,000 व्यूज़। अब मैं अपनी बात कर लेता हूँ, मैं अपना कंटेंट चेंज कर रहा हूँ, किसी वीडियो पे व्यूज़ आते हैं, किसी वीडियोस पे नहीं आते। मैंने लास्ट UX UI डिज़ाइन पे वीडियो डाली,
मुझे एक्सपेक्टेड था कि व्यूज़ आएंगे बट नहीं आए, क्योंकि हो सकता है कि नहीं है इतना वाइडर रेंज लोगों की, या लोगों को यूएक्स यूआई में नहीं जाना, या नहीं होगी। आप लोगों में से बहुत सारे लोग शायद नहीं जाना चाहते होंगे, उनको नहीं कोई इंटरेस्ट होगा कि भाई नहीं जाना इसमें। बट जितने लोगों को ज़रूरत थी मैंने उन लोगों के लिए बना दी, उन लोगों का मेरे पास कमेंट भी आ गया। एक लड़की का मेरे पास मेल आया, उसका मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी डाला है कि उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा था, उसने अपने आप को सेल्फ हार्म करने की कोशिश करी, बट उसने मेरी यूएक्स यूआई डिज़ाइन की वीडियो देखी तो उसको एक रे ऑफ होप मिली लाइफ में कि यार चलो ये कर सकती हूँ मैं, क्योंकि वो साइकोलॉजी में अपनी पढ़ाई कर रही थी। तो कहीं ना कहीं यार ठीक है, 1.3K व्यूज़ देख के मुझे भी बहुत बुरा लगता है कि यार लोग देख नहीं रहे वीडियो, पता नहीं क्यों नहीं देख रहे, क्या इनको अपने करियर की चिंता नहीं है, या ये चाहते नहीं है कुछ क्रिएटिव सीखना टेक्नोलॉजी में। बट अगर उस 1.3K व्यूज़ के अंदर एक लड़की जो अपने आप को सेल्फ हार्म करने की कोशिश कर चुकी है, अगर उसको कहीं ना कहीं से एक जरिया मिलता है अपनी लाइफ को ठीक करने का, तो ठीक है ना, वर्थ है, चलेगा इतना। हम कभी ना लाइफ में उन लोगों को नहीं भूलते जिनकी वजह से हमारे ऊपर बहुत असर पड़ता है। तो शायद वो लड़की अगर इसी फील्ड में वो अपना करियर बना लेती है तो उसको ये चीज़ ज़रूर याद रहेगी एक दिन कि यार मैंने उनकी वीडियो देखी थी तो जाकर के मुझे मौका मिला इस फील्ड में आगे जाने का और आज मैं सक्सेसफुल हूँ। अगर वो इनको इसी फील्ड को अगर वो कंटिन्यू करती हैं तो सबसे पहली चीज़ ये है। हाँ, तो मैं बात कर रहा था उस यूट्यूबर की। अब वो बंदा कितना यूट्यूब ग्रोथ के ऊपर बात कर लेगा, कितना कर लेगा, थंबनेल डिज़ाइन कैसे करें, वो कितना बना लेगा इसके ऊपर वीडियोस, आप मुझे बताओ। फोटोशॉप के कितने ट्यूटोरियल्स बना देगा वो, कैनवा के ऊपर कितना ज़्यादा ट्यूटोरियल बना देगा, एक दो। उसका कंटेंट रिपीट होने लग गया है, ये मैं देख पा रहा हूं साफ। जिसकी मैं बात कर रहा था इससे पहले, अंगद कहाई सिंह, उसने उस चैनल के ऊपर वीडियोस डालना ही बंद कर दिया, क्योंकि मुझे ये समझ में आ गया था कि नहीं यार, ही इज़ वेरी स्मार्ट। जैसे एक चैनल है मनोज दे, ठीक है, वो भी यूट्यूब से रिलेटेड वीडियोस डालता है, लेकिन उस बंदे का जो कंटेंट है वो कहीं ना कहीं क्लिक बेट भी हुआ है बहुत बार, कहीं ना कहीं उसकी थंबनेल्स भी ऐसे हुए हैं, उसने कितनी बार रिपीट किए हैं अपने कंटेंट अलग अलग तरीके से, बट उस टाइप की ऑडियंस है उसकी, उसको फॉलो भी करती है। तो आप खुद सोच के देखो, एक जेन्युइन बंदा, एक, मैं ये नहीं बोल रहा मनोज दे इज़ नॉट जेन्युइन, एक बंदा जिसकी मैं अंगद कहाई सिंह की मैं बात कर रहा हूँ, वो जेन्युइन बंदा है, मैच्योर है, समझदार है, वो भी यूट्यूब ग्रोथ के ऊपर बात करता था। मनोज दे भी यूट्यूब के ऊपर यूट्यूब ग्रोथ पे वीडियोस बनाता था। बट अब फ़र्क देखो, उसके चैनल पे सब्सक्राइबर्स जाके देखो, मनोज दे के चैनल पे सब्सक्राइबर्स जाके देखो। बिकॉज जहाँ पे कंटेंट रिपीट होने लग जाता है, उसमें क्लिक बेट आने लग जाता है, फिर उसमें अलग अलग चीज़ें आने ऐड होने लग जाती हैं। 5-10 मिनट की वीडियो है, स्टार्टिंग में ही अगर आपने ये गलती कर दी तो ये वो, तो बहुत छोटी सी चीज़ होती है, उसको इतना बड़ा करके दिखा दिया और व्यूज़ ले लिए। पर ठीक है, यूट्यूब का गेम है वो, उस बंदे ने शायद क्रैक कर लिया। बट मैं उस जोन में नहीं जाना चाहता, ठीक है, जहाँ पे मैं सेम कंटेंट रिपीट कर रहा हूँ, आप लोगों को पागल बना रहा हूँ कहीं ना कहीं से। आई डोंट वांट टू गो देयर। तो अंगद ने क्या किया, उसने अपने चैनल पे वीडियोस डालनी बंद कर दी। मैं समझ गया था कि यार अब इसको भी ये बात समझ में आ गई है कि मैं यूट्यूब ग्रोथ के ऊपर अब और ज़्यादा मैं वीडियोस बना ही नहीं सकता, क्योंकि बचा ही नहीं अब कुछ बोलने के लिए। वीडियो एडिटिंग मुश्किल से 3-4 सॉफ्टवेयर बता दिए होंगे, एडिटिंग टेक्निक्स बता दी होंगी, थंबनेल के ऊपर 3-4 बात कर ली होगी, 3-4 वीडियोस बना दी होंगी, वीडियो के ऊपर हुक कैसे बनाना है, स्क्रिप्ट कैसे लिखनी है, हो गया। अब कितना रिपीट कर लेगा कोई इंसान इसको। तो आपको शायद समझ में आया कि अगर आप एक ऐसे क्रिएटर हो, जितने भी लोग आप मुझे देख रहे हो, बनना चाहते हो, आप इस बात का ध्यान रखना कि एक ना एक टाइम ऐसा आएगा जब हर क्रिएटर की लाइफ के अंदर एक ऐसा पॉइंट आता है जब उसको लगता है कि अब मेरा कंटेंट रिपीट हो रहा है। ठीक है, सिंपल सी बात है, यूट्यूब का सारा गेम व्यूज का है। मैं यहां पे कोई भी समाज सेवा करने नहीं आया हूं, ये बात मैंने पहले भी बोली थी, मैं आज भी बोल रहा हूं। अगर मेरी लाइफ में मैंने अपने आप को फाइनेंशियली बहुत अच्छा ग्रो नहीं किया, कुछ मुकाम नहीं हासिल करा, जैसे कि मैंने आपको बताया मुझे फिल्म मेकिंग में जाना है, इससे रिलेटेड मैं कुछ सोच रहा हूं अपने इंस्टाग्राम पे, मैं आपको अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। एक दिन आप ही लोग आकर के मुझे गाली दोगे कि ये बहुत मोटिवेशन की बातें करता था, बहुत सेल्फ इंप्रूवमेंट की बातें करता था, इसने अपनी लाइफ में क्या उखाड़ा, इसने अपने जीवन में क्या किया। आज भी अगर आप जाके देखो मेरी पुरानी वीडियोस पे, सेल्फ इंप्रूवमेंट की जो मेरी वीडियोस हैं, उस पे कितने व्यूज़ है, 10,000 व्यूज़, 11,000 व्यूज़, 12,000 व्यूज़, जबकि होने चाहिए थे ना 1 लाख व्यूज़, 60-70 हज़ार व्यूज़, कहीं पे है भी ज़्यादा। लेकिन लास्ट की जो कुछ सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोज़ हैं, उसके बाद मैंने करियर से रिलेटेड वीडियोज़ डालनी स्टार्ट कर दी। उससे जस्ट पहले की आप वीडियोज़ जाके देखिए,
10,000 व्यूज़, 11,000 व्यूज़, 13,000 व्यूज़, क्योंकि मुझे धीरे धीरे समझ में आने लग गया था कि नाउ आई डोंट वांट टू रिपीट माय कंटेंट अगेन एंड अगेन, क्योंकि वो कंटेंट साइकिल एक बार रिपीट होने लग जाती है ना, तो वहाँ पे फिर भाई मुझे नहीं पता बाकी लोगों का क्या, लेकिन मुझे रात को नींद नहीं आएगी। मुझे पता चल जाएगा अब मैं लोगों को पागल बना रहा हूँ, मुझे अंदर से पता चल जाएगा नाउ आई एम मेकिंग रिपीटेटिव कंटेंट, जो मुझे अंदर से पता है कि ये ठीक नहीं है, सिर्फ व्यूज़ के लिए। और धीरे धीरे होगा क्या, अल्टीमेटली व्यूज़ धीरे धीरे गिरी जाएंगे। तो मैं बच गया क्योंकि मैंने बाकी लोगों से सीख लिया और मुझे अंदर से फीलिंग आ गई थी कि नहीं यार आदि, अब तू कंटेंट रिपीट कर रहा है अपना। जितनी मैंने सेल्फ इंप्रूवमेंट से रिलेटेड बातें करनी थी, लाइफ से रिलेटेड बातें करनी थी, मैं कर चुका हूं। अब मैं आपको और कुछ और बातें बता देता हूं। तो अगर आप मैं बात कर रहा था कि अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, आप इस बात का ध्यान रखना आपका कंटेंट किस कैटेगरी का है, आप किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं। अगर आपका मान लो कुकिंग से रिलेटेड वीडियो है तो आपके पास बहुत कुछ एक्सप्लोर करने के लिए, ठीक है। अगर आपका टेक से रिलेटेड चैनल है तो ठीक है, आपके पास में अभी भी है बहुत सारा स्कोप, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ती रहती है, तो आपके पास स्कोप है। टेक बर्नर, उसके पास बहुत स्कोप है ग्रो करने का और उसने किया भी है, ठीक है। आज की डेट में आप देखो गेमिंग चैनल कहाँ हैं, खत्म हो गए सारे। कल मैं अपने भाई से ही बात कर रहा था, रात को 3-4 बजे तक हमारी बात हुई थी कंटेंट स्ट्रेटजी के ऊपर ही, कि भाई गेमिंग तो खत्म ही हो गया। कोविड के टाइम पे गेमिंग बहुत शूट हुआ था, उसके बाद गेमिंग खत्म हो गया। आप देख लो उठ उठा के कौन गेमिंग कर रहा है। कैरी मिनाटी कितना लाइव आता है गेमिंग करने के लिए, कौन कितनी गेमिंग चैनल खोल रहा है। अब धीरे धीरे सब खत्म हो गया। आप उन सारे क्रिएटर्स को उठा के देख लो जो एक टाइम पे पीक पे थे, आज उनको कोई उठा के नहीं देख रहा। यूट्यूब पे एकदम से हाइक लेना और एकदम से फिर नीचे गिर जाना, ये होता ही है। जो भी इंस्टेंट सक्सेस के लिए, इंस्टेंट व्यूज के लिए, इंस्टेंट लोगों को खींचने के लिए काम करेगा, वो बहुत जल्दी नीचे गिर जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं। पुनीत सुपरस्टार, एक टाइम पे आपको याद होगा जब वो बिग बॉस में गया था, फिर वो बिग बॉस से आया तो पुनीत सुपरस्टार ने बिग बॉस को उसका असली रूप दिखा दिया। क्या था वो, जियो सिनेमा ऐप, उसके जियो सिनेमा जो उसका एप्लीकेशन है उस पर डाउनलोड्स कम हो गए बिग बॉस ऐप के, ऐसा कुछ था। उसकी वजह से डाउनफॉल आ गया बिग बॉस का। उसको पॉडकास्ट पे बुलाया जा रहा था, जब तक उसकी एक हवा बनी हुई थी तब तक उसको बुला रहा था। आज आप वो कहीं दिखाई दे रहा है, उसके मीम्स दिखाई दे रहे हैं आपको? कितने मीम्स देखते हो आप उसके, कितना उसको पॉडकास्ट पे देख लेते हो आप? सोशल मीडिया इज द गेम ऑफ प्रॉफिट और सोशल मीडिया इज द गेम ऑफ व्यूज। ये मुझे भी खेलना पड़ेगा, ये आपको भी खेलना पड़ेगा। आप इसको सरपास नहीं कर सकते। आपके पास व्यूज नहीं आएंगे तो आपके पास यूट्यूब मोनेटाइजेशन से पैसा नहीं आएगा। आपके पास व्यूज नहीं आएंगे, कोई ब्रांड आपको अप्रोच नहीं करेगा। क्या करोगे आप? एक दिन आएगा आप अपना चैनल डिलीट कर दोगे डिमोटिवेट होके। भाई अब अगर आप मार्केट में बैठते हो, चलो ये तो एक मुझे लगता है यही एक मोटिवेशनल वीडियो होने वाली है। अगर आप मार्केट में बैठते हो, दुकान खोल के बैठते हो, आपके मम्मी पापा की दुकान होगी, कोई आपके मम्मी पापा होंगे, कोई लॉयर होगा, कोई डॉक्टर होगा, वो भी एक तरह का प्रोफेशन ही है ना। वो वहाँ पे समाज सेवा करने बैठे हैं, पैसा कमाने बैठे हैं। मुझे बताओ आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, लोग होंगे जिनका अपने पेरेंट्स का खुद का काम होगा। किसी की कपड़े की दुकान होगी, किसी की करियाने की दुकान होगी, किसी की डेयरी की दुकान होगी। वो लोग क्या करने बैठे हैं? धंधा करने बैठे हैं ना, पैसा कमाने बैठे हैं ना। जिस मोबाइल फ़ोन पे आप मेरी वीडियो देख रहे हो और जो इंटरनेट आप रिचार्ज करके बैठे हो, या तो वो आपने अपने खुद के पैसों से ले रखा है या आपके पेरेंट्स के पैसों से ले रखा है। वो पैसा कहाँ से आया है? समाज सेवा करके या काम करके, पैसा कमा के? पैसा कमा के। आप लोगों को भी जीवन में समाज सेवा करनी है कि पैसा कमाना है? मेन प्रायोरिटी पैसा कमाना है, तभी तो समाज सेवा भी कर पाओगे। जेब में पैसा ही नहीं है तो अपने घर वालों का पेट भरोगे पहले, या बाहर जाकर के आप समाज सेवा करोगे? ठीक है, तो ये अपनी अपनी अंदर की बात होती है कि किस इंसान को किस लेवल पे किसका अच्छा करना है, कितना नहीं करना है। तो मैं आपको ये जो बात बोल रहा हूँ, आप इस बात को ध्यान से समझो कि सोशल मीडिया पे एक टाइम ऐसा आता है जब कंटेंट रिपीट होने लगता है, जब आप रिपीटेटिव होने लगते हो, जब ऑडियंस को पता चल जाता है कि अब इसके पास कंटेंट खत्म हो गया है, अब इसके पास कुछ कहने को नहीं है, तो ये अपनी वीडियोज़ को रिपीट कर रहा है। बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड पढ़े लिखे लोग, मैं नाम नहीं लूँगा, मेरे दिमाग में एक क्रिएटर का नाम आ रहा है, वो भी इसी तरीके से पागल बनाता है। ठीक है, तो आप इस बात को समझने की कोशिश करो। आप अगर इस तरह का कंटेंट बना रहे हो जहाँ पे कुछ स्कोप है, कुछ अपडेट्स आ रहे हैं, कुछ नया है, कुछ न्यू है, तो आप उसके ऊपर सर्वाइव कर सकते हो। आज की डेट में जैसे मैंने आपसे अभी बात करी कि गेमिंग चैनल के बारे में, कोई महाबेवकूफ़ी होगा जो आज की डेट में सोचेगा कि मैं गेमिंग चैनल खोलूं, अनटिल एंड अनलेस कोई ऐसा बंदा निकल के आए जिसके पास
एंटरटेन करने की मतलब महारत हासिल हो जिसके पास। क्योंकि मैं आपको बता देता हूं, मैंने कभी इन सब चीज़ों पे बात नहीं करी है, मैं आपको बता देता हूं, अगर आप मुझसे जेन्युइनली बात करोगे ना बैठ के अकेले, मैं आपसे इस लेवल की बातें करूंगा, आपका दिमाग फट के हाथ में आ जाएगा कि भाई ये बंदा किस लेवल पे सोचता है। गेमिंग चैनल सबसे ज़्यादा किन लोगों के चलते हैं, सबसे ज़्यादा किन लोगों के चलते हैं? जो लोग गेमिंग में बहुत अच्छे हैं या जो एंटरटेन बहुत अच्छा करना जानते हैं। कौन वाइडर ऑडियंस को ग्रैब कर सकता है? जो एंटरटेन करना जानते हैं। आप इस बात को याद रखना कि बहुत सारे लोग गेमर हैं, बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छी अच्छी गेम्स खेलनी आती हैं, उसने पता नहीं कौन कौन से लेवल पार कर लिए, लेकिन अगर आपको वाइडर ऑडियंस को ग्रैब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने चैनल पे लेके आना है, ये मैं गेमिंग चैनल की बात कर रहा हूँ, तो आपको एंटरटेन करना आना चाहिए। कैरी मिनाटी का अगर मैं एग्जांपल लूँ तो उस बंदे ने गेमिंग करी नहीं करी वो तो मुझे पता ही नहीं, लेकिन उसने एंटरटेन किया लोगों को, गेम खेलते खेलते उसने एंटरटेन किया। तो अगर ऐसा कोई इंसान है जिसके अंदर इतना दम है कि वो गेम खेलते खेलते लोगों को एंटरटेन कर सकता है, बोरिंग महसूस होता है, पता है कितनी बार मेरे भाई ने मुझे वीडियो दिखाई है और मैंने बोला कि यार ये क्या कर रहा है, गेम खेले जा रहा है, वो यहाँ साइड से आएगा, मैंने उसको मार दिया है, अब यहाँ पे जा रहे हैं, तो भाई मेरे से तो बर्दाश्त नहीं होता, मैं 1 मिनट नहीं देख सकता ऐसी वीडियो। लेकिन उसने मुझे पता नहीं है कौन सी टेक्नो गेमर की, पता नहीं किसकी वीडियो दिखाई थी उसने मुझे, हिंदुस्तानी गेमर ऐसा करके नाम था, जो वाई सिटी के ऊपर कभी सनी देओल की कहानी लेके आता था, कभी कुछ लेके आता था, आप लोगों को शायद पता होगा, मुझे तो इसके बारे में पता नहीं, मेरे भाई ने मुझे कब दिखाया था ये। मैंने कहा ये कितना क्रिएटिव आदमी है, कुछ नया है इसके पास लाने के लिए गेमिंग में ही। तो अगर तो आप लोगों के पास में किसी ऐसे इंसान के पास गेमिंग का मन है और उसके पास कुछ नया है, यूनिक है, फ्रेश है, तो चल जाएगा, वरना तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ठीक है, रणवीर बरार को आप देखिए, जिनका कुकिंग चैनल है, कितने सारे लोग कुकिंग वीडियोस बनाते हैं, लेकिन उस बंदे ने खाना बनाते बनाते स्टोरी टेलिंग ऐड कर दी। ये छोले कहाँ से आए थे, छोले की हिस्ट्री, गोभी की हिस्ट्री, आलू कहाँ से आए थे, अपनी फैमिली की हिस्ट्री। उसने कुछ नया स्टार्ट किया, कुछ क्रिएटिव स्टार्ट किया, तो चल गया ना। आपको कुछ ना कुछ नया ढूंढना पड़ेगा, ऐसी किसी पुरानी सड़ी हुई बांस मारती हुई नीश के अंदर जहां पे कुछ नहीं पड़ा हुआ है और आपने उसके अंदर बस हल्का सा अपनी खुशबू डाली और काम चल गया। आपके अंदर या तो इतना दम होना चाहिए, नहीं है तो फिर आप फंसे रहोगे। ठीक है, तो मैं आपसे बात कर रहा था रिपीटेशन की। अब मैं एक और बात कर लेता हूं आपसे, कुछ अगला पॉइंट तो मैं एक बार देख लेता हूं, मैं पता नहीं, हाँ, तो मैं दूसरा पॉइंट भी मैं कवर कर चुका हूं कि स्लोली आई विल बी शॉर्ट ऑफ कंटेंट। अगर मैं सेल्फ डेवलपमेंट पे ही वीडियोस बनाता रहूंगा तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। संदीप महेश्वरी, प्रखर के प्रवचन और श्वेताब गंगवार, इन तीनों के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि श्वेताब और संदीप महेश्वरी तो बहुत पहले से ही फेमस हैं, प्रखर बाद में आया, तो ज़रा इन तीनों के बारे में बात कर लेते हैं। ऑल्दो संदीप महेश्वरी का कोई मोटिव था भी नहीं यूट्यूब से पैसा कमाने का, बट मैं एक कंटेंट क्रिएशन की बात कर रहा हूँ। अगर मैं इसको एक कंटेंट क्रिएशन के पर्सपेक्टिव से देखूँ, एक टाइम ऐसा था जब संदीप महेश्वरी की जो वीडियोस थी वो बहुत पीक पे जाती थी, बहुत व्यूज़ आते थे। आज की डेट में आप देख लो व्यूज़ नहीं आते हैं, और उनको उस बात से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि उनको इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि मेरे व्यू, क्योंकि उन्होंने यूट्यूब से पैसा ही नहीं कमाना, तो उनको तो हटा ही दो साइड में। बट अगेन मैं कह रहा हूँ, अगर मैं कंटेंट के पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो आप देखो अब वो कितनी वीडियोस डाल लेंगे सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर, वो आदमी प्रोक्रेस्टिनेशन के ऊपर कितनी वीडियो डाल लेगा, वो आदमी मोटिवेशन के ऊपर कितनी वीडियोस डाल लेगा। अब अगर आपने ध्यान दिया हो, अगर आप में से कुछ लोग उनकी वीडियोस देखते हो, तो उन्होंने बहुत कम कर दिया है, बहुत ज़्यादा अपनी एक नई स्पेस ले लिया। वो कुछ लोगों को बुलाते हैं और कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स पे बात करता है वो बंदा, बात खत्म। वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसका मन हो रहा है अंदर से बात करने का। तो कहीं ना कहीं वो है बंदा जो समाज सेवा कर रहा है, वो अपना काम भी कर रहा है और वो जो उसको मन करता है वो भी करता है। तो अगर वो आज की डेट में भी ऐसी कोई वीडियोस बनाएंगे ना तो शायद चल जाए, पर उतने व्यूज नहीं आएंगे जितने पहले आते थे, क्योंकि तब हवा थी। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं श्वेताब गंगवार की। ध्यान से सुनना, पहले की उनकी वीडियोस देखो आप और अब की उनकी वीडियोस देखो। सेल्फ डेवलपमेंट पे वीडियोस आ रही हैं, सेल्फ इंप्रूवमेंट पे कितनी वीडियोस आती हैं मुझे बताओ। अगर आप ध्यान से उनको देखोगे तो उनकी जो कंटेंट पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी है, या जो वो कंटेंट बना रहे हैं, वो किस चीज़ पे बेस्ड है। जो भी सोसाइटी में अभी हो रहा है वो तुरंत उसके ऊपर वीडियो बना देते हैं। प्लेन क्रैश होता है, उसके ऊपर वीडियो आ जाती है। किसी लड़के के साथ कुछ खराब होता है, किसी की वाइफ ने उसके ऊपर केस कर दिया, उसको धक्का मार के पहाड़ से नीचे फेंक दिया, उसके ऊपर तुरंत वीडियो आ जाती है। लॉज फॉर मेन,
कहीं रेप होता है उसके ऊपर वीडियो आ जाती है। अभी बाबिल खान जो इरफान खान के बेटे हैं, वो किसी वीडियो में रो रहा था, तो शुरुआत में उन्होंने छोटी सी क्लिपिंग दिखाई, उसके बाद उन्होंने इतना सारा लेक्चर दे दिया। मुझे खुद नहीं समझ में आया किस बात पे, मुझे कुछ नहीं समझ में आया कि ये वीडियो को इतना स्ट्रेच क्यों किया जा रहा है, किसके बारे में बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कौन पॉजिटिव है कौन गलत है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा उस वीडियो के अंदर, बाबिल खान वाली वीडियो में। ठीक है, तो मैं यहां पे ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर आप उनकी भी वीडियोस देखोगे तो वो आप देखो कि अब वो सोशल जो अभी सोसाइटी में जो अभी हो रहा है उसके ऊपर वीडियो बनाते हैं और उसके ऊपर व्यूज आते हैं। श्वेताब गंगवार क्या मैच्योर नहीं है, क्या समझदार नहीं है, क्या उनको नहीं पता? लेकिन उनको ये बात पता लग गई है कि मेरे पास अब सेल्फ डेवलपमेंट से रिलेटेड, आप मानो या मत मानो, मेरे, और ये बात वो खुद भी अंदर से जानते होंगे कहीं ना कहीं, कि सेल्फ डेवलपमेंट से रिलेटेड, मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोस एक टाइम पे खत्म हो जाती हैं, आदमी नहीं बना पाएगा। आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, आप लोग मेरी वीडियोस को बार बार चाहते हो सेल्फ डेवलपमेंट वाली, क्योंकि आपकी शायद एज अभी वो वाली है, आप अभी परिपक्व नहीं हुए हो मन से, दिमाग से। और मैं आपको एक बात और बता देता हूं, जैसे इन लोगों का हाल हुआ है ना, ऐसे एक दिन मेरा भी हाल होता, पर क्योंकि मैंने अपने चैनल को बचा लिया, हो सकता है अभी मेरे चैनल का थोड़ा सा फेज वैसा हो, क्योंकि मैंने अपने कंटेंट को थोड़ा सा शिफ्ट किया है। तो करियर वाली, जो लोग करियर से रिलेटेड जानना चाहते हैं वो लोग नए आएंगे, आप लोग भी मेरे से पुराने जुड़े हुए हैं। अब आप लोगों में से जिन लोगों को सिर्फ सेल्फ डेवलपमेंट से रिलेटेड ही देखना है, तो उसके बारे में मैं अभी बात करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं कंप्लीटली बंद कर रहा हूं, मैं अभी बात करूंगा उसके बारे में। बट आप लोग, जिन लोगों को करियर वगैरह नहीं देखना है, सिर्फ यही देखना है, तो उन लोगों को तो वेट करना पड़ेगा। तो मैं आपको, ठीक है, तो मैं आपसे बात करता हूं कि श्वेताब गंगवार की जो वीडियोस अभी होती हैं वो सिर्फ अभी की होती हैं, जो अभी अपकमिंग चल रहा है, जो ट्रेंडिंग है। उनको भी अंदर से कहीं ना कहीं पता है कि यार एक बार पूरा एक स्लॉट होता है, पैकेज होता है, वो जब आप डाल देते हो यूट्यूब पे, फिर आप हल्का फुल्का और मेहनत करते हो, फिर खत्म हो जाता है, फिर नहीं होता कुछ, फिर धीरे धीरे व्यूज भी खत्म होने लग जाते हैं। इसीलिए उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने धीरे 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 चेंज कर दिया अपने दूसरे चैनल पे, आई थिंक गैंगस्टर पर्सपेक्टिव पे। अब वो सबसे ज़्यादा उसी चैनल पे एक्टिव हैं, और वो सोसाइटी में जो भी अपकमिंग हो रहा होता है, जो अभी का हो रहा होता है, प्रेजेंट में हो रहा होता है, तो अब जो उनका दूसरा चैनल है गैंगस्टर पर्सपेक्टिव, अब वो उसी के ऊपर अपनी वीडियो बनाते हैं। वो अपने श्वेताब गंगवार वाले चैनल पे इतने एक्टिव नहीं है जितने इस पे हैं, क्योंकि उनको पता है व्यूज़ यहाँ से आ रहे हैं। प्रखर के प्रवचन की बात करता हूँ मैं। आपने अगर प्रखर, बहुत सारे लोग प्रखर के प्रवचन को नहीं जानते होंगे, प्रखर गुप्ता। जितने लोग जानते हैं, जिन लोगों ने उनको देखा हुआ है, आप मेरी बात से अग्री करेंगे कि पहले वो बंदा फिलॉसफी, साइकोलॉजी, काफ़ी डेप्थ में वीडियोस बनाते थे, खूब इनके लाइव चलते थे, खूब ये लोग लाइव अपना लाइव स्ट्रीम्स करते थे, बातें करते थे, ज्ञान की, मोटिवेशन की, लोगों से बातें करते थे, बहुत कुछ था, आप लोगों ने देखा भी होगा। लेकिन धीरे धीरे आप लोगों ने देखा कि अब सारी मोटिवेशन, सारा सेल्फ डेवलपमेंट कहाँ चला गया, लिटरली। और मैं ये बात ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, लिटरली अब पॉडकास्ट देख के लगता है कि जहां पे रिएक्शन नहीं भी देना चाहिए वहां पे भी वो बंदा रिएक्शन दे रहा है, जहां पे नहीं हंसना चाहिए वहां पे भी वो बहुत अजीब तरीके से हंस रहा है। एंड इट्स अ वेरी, बहुत अजीब तरह की स्माइल होती है, बहुत अजीब तरह का लाफ होता है उस बंदे का। मुझे देख के पता चल जाता है कि इस बंदे को अंदर से पता चल चुका है। ऐसा नहीं है वो बेवकूफ़ है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ये जितने भी लोग हैं ये लोग बेवकूफ़ नहीं होते हैं कि ये क्या कर रहा है, अभी ये कैसा कंटेंट बना रहा है। नहीं, इन लोगों को अंदर से पता होता है, दे आर वेरी स्मार्ट। इनको पता है कि भाई अब वहाँ उस रास्ते पे अब कुछ नहीं है, ना ग्रोथ है ना व्यूज़ हैं, यहाँ पे आना पड़ेगा। तो वो भी आ गया पॉडकास्ट की दुनिया में। जो बंदा फिलॉसफी के ऊपर इतनी बातें कर चुका है, साइकोलॉजी के ऊपर इतनी बातें कर चुका है, इतना सारा ज्ञान दे चुका है, उस बंदे के पॉडकास्ट पे आरुष भोला, उसका जो दोस्त है क्या नाम है अपना, एल्विश यादव, ये सारे लोग भी आ चुके हैं। एक तरफ आपने इतनी समझदारी वाली बातें करी, एक तरफ आपने पता नहीं कितना ज्ञान पेला, और अचानक से आपके पॉडकास्ट, जैसे ही आपका पॉडकास्ट चालू होता है, सब कुछ बदल जाता है। आपकी मेंटालिटी और आपके हिसाब से, आपकी जो दुनिया थी, आपकी जो समझ थी, उसके हिसाब से जो लोग अलाइन नहीं करते हैं वो भी आने लग गए हैं आपके पॉडकास्ट पे। ये कैसे हो रहा है? क्योंकि उस बंदे को समझ में आ चुका है कि भाई पैसा कहाँ पे है, उसको ये बात समझ में आ गई है पैसा कहाँ से आ रहा है।
ये बात मेरी नहीं है, ये बात उन लोगों की नहीं है, ये बात आपकी भी है। ऐसा मत समझना कि मैं उन लोगों को बुरा बोल रहा हूं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि उन लोगों को ये बात बहुत जल्दी समझ में आ गई, किसी को लेट किसी को जल्दी, कि भाई हमको रुक के समझना पड़ेगा कि कंटेंट कहां जा रहा है। उसकी भी अपनी लाइफ होगी, अपना करियर होगा, अपनी उसकी शादी हो गई है, उसकी भी अपनी फैमिली होगी, वो भी सोचेगा अपने बारे में कि मुझे अपने करियर को कहां लेके जाना है। मेरी एक एज हो जाएगी, मैं कब तक सेल्फ डेवलपमेंट पे बात करता रहूंगा। और यही होना चाहिए। ये आप लोगों के लिए मैं बोल रहा हूं। अगर आप लोग भी कंटेंट क्रिएशन में जाओगे, कंटेंट क्रिएट करोगे, तो आप लोगों को ये बात समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना है, क्या कितना चलेगा, इसका आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो आप भूखे मरोगे। ठीक है? तो ये लोग बेवकूफ नहीं है। और आप लोगों को क्या लगता है, ये जितने भी लोग हैं जो खूब लड़ाइयां करते हैं, कल ही मेरी बात चल रही थी मेरे भाई से कि साला लोकेशन खेलते रहते हैं। मुझे बताओ, मैंने आपको बोला मुझे दिल्ली के कनॉट प्लेस के इस मेट्रो गेट पे मिलो अभी और लड़ाई होगी, मैं तुम्हारे 4 चांटे बजाना चाहता हूं, मैंने तुम्हें स्टोरी डाली, लोकेशन भेजी, उसके बाद मेरी दोबारा स्टोरी आती है, भाई आधा घंटा हो गया वेट करे हुए, अब हम जा रहे हैं, और मेरे जाते के साथ ही तुम आ जाते हो उसी गेट नंबर पे कि भाई हम तो आए थे, भाई यो ना मिला। ये चल क्या रहा है? 2 लोग इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हैं कि आपको पता है उसकी स्टोरी आई है, ये लोकेशन है, उसको पता लग गया उसकी स्टोरी आ गई है, लेकिन आपने कभी नोट किया ये साला कभी लोकेशन पे मिलते ही नहीं। ये कभी आज तक लोकेशन पे नहीं मिलते। कितनी भी लड़ाइयां हुई हो लोकेशन वाली, आपने कभी देखा ये लोग लोकेशन पे मिले और वहां पे हाथापाई हुई है? आपको क्या लगता है ये लोग पागल हैं? हम लोगों को इतना पागल बनाया जाता है सोशल मीडिया पे इन लोगों के थ्रू, आपको इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है। और भी कुछ लोग हैं, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि मेरे को फालतू का बिना मतलब के पछड़े में नहीं पड़ना। आए थे फिटनेस इंडस्ट्री को प्रमोट करने, लड़ाई झगड़ा करने लग गए। कुछ लोगों की तो मैं बहुत रिस्पेक्ट करता था, बट मेरे को लगा यार ये बंदा कर क्या रहा है यार। और भी तो बहुत सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स है, साकेत गोखले है, सिंगा है, गुरुमान है, गौरव तनेजा फ्लाइंग बीस्ट है। उन लोगों से मोटिवेशन लेने नहीं है हम लोगों को। फ्लाइंग बीस्ट ने अपना ब्रांड ही बना दिया यार पूरा। आपने कभी देखा फ्लाइंग बीस्ट भी तो फिटनेस इन्फ्लुएंसर है, कभी आपने देखा वो लड़ाई झगड़ा कर रहा है, वो किसी को गाली बक रहा है, टांग तोड़ दूंगा, फुल भाईचारा है, भाईचारा ऑन टॉप, ये सब आपने देखा उनको करते हुए? कभी साकेत गोखले को इन सब पछड़ों में पड़ते हुए देखा आपने? ये कुछ 3-4 लोग ही हैं, इन्हीं की लड़ाई झगड़े होते हैं, यही मार पिटाई करते हैं, यही जेल जाते हैं, इन्हीं की चक्कर कटते हैं जेल में। थोड़ा दिमाग लगाओ, क्यों हो रहा है ये? फिर इनको बिग बॉस में भी बुलाया जाता है, फिर ये रोडीज में भी चले जाते हैं, फिर ये लोग गुंडागर्दी भी कर लेते हैं। ये लोग पागल हैं? नहीं, ये लोग स्मार्ट हैं। इनको पता है हमारी जो ऑडियंस है वो यही देखना चाहती है, उसे यही केटर करो। दे आर वेरी स्मार्ट। ये लोग मर्सिडीज भी खरीद लेते हैं, पोर्शे भी खरीद लेते हैं, इनके बड़े बड़े घर भी बन जाते हैं, 3-3, 4-4 माले के। बैठे रहते हो आप लोग, कंगले रहते हो आप लोग, फिर आप ही लोग इनको गाली देते हो, ये छपरी है, ये फलाना है। तो देखा क्यों था? अब आज उन्हीं को आज 50 लाख की, 1-1 करोड़ की, 10-10 लाख की, 5-5 लाख की ब्रांड डील्स मिलती हैं। उन्हीं लोगों को टीवी शोज में बुलाया जा रहा है, उन्हीं लोगों को जज बनाया जा रहा है, जो लोग लोकेशन खेल के आगे बढ़ गए, बैठे रह गए आप लोग। उन लोगों ने आपकी लाइफ में क्या ऐड किया? लड़ाई झगड़ा, गाली गलोच, ये सब के अलावा उन लोगों ने आपकी लाइफ में क्या ऐड किया? आप मुझे बताओ। उन लोगों को ये बात बहुत अच्छे से पता है, वो लोग बहुत स्मार्ट हैं, मैं आपको बता रहा हूं, वो लोग बेवकूफ नहीं हैं। क्या उनको नहीं पता हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं? उनको सब पता होता है हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। उनको अंदर से सब पता होता है, और उनको एक बात बहुत क्लियर है, जनता बेवकूफ है, जनता पागल है, जनता चूतिया है। इसको यही दिखाओ, इसको यही चाहिए, इसको यही फीड करो, हमारे पास ऑडियंस आएगी, और हमारी जो इमेज बन रही है उसी हिसाब से हमको ब्रांड डील्स मिलेंगी, या उसी हिसाब के शोज में हमको बुलाया जाएगा। ये लोग फेमस भी हो जाते हैं, पैसा भी कमा लेते हैं, गाड़ियां भी खरीद लेते हैं। बैठे रहते हो आप लोग, या बैठे रहते हैं हम जैसे लोग जो ढंग की बातें कर रहे हैं, जो ज्ञान की बातें कर रहे हैं, या जो कुछ इंपैक्ट कहीं ना कहीं क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। और साला अगर हम भी कहीं पैसा कमाने के बारे में सोच लें तो हम बिक गए।
वो लोग गाली गलौज करके जेल जा रहे हैं, कोई किसी लड़के को मार रहा है, कोई किसी की गाड़ी ठोक रहा है, कोई पता नहीं किसी को धमकियां दे रहा है, कोई क्या कर रहा है, वो लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। और अगर हम जैसे लोग थोड़ा सा पैसा कमाने के बारे में सोच लें तो हम बिक गए, तो हम खराब हो गए, तो हम गंदे हो गए। तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा जो मैं कह रहा हूं। तो दूसरी, मैं भूल जाता हूं, पता नहीं, मैं भावनाओं में बहुत ज्यादा बह जाता हूं। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया इन तीनों का, श्वेताब का, प्रखर का। आपने देखा इनका कंटेंट कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में अगली बात मुझे करनी थी, हाँ, तो जब मुझे ये बात समझ में आने लग गई कि यार ये अब नहीं चल पाएगा ऐसे, मुझे कुछ नया सोचना पड़ेगा कि और मैं बेस्ट क्या कर सकता हूं अपनी ऑडियंस के लिए। तो मुझे समझ में आया कि यार मोटिवेशन तक तो ठीक है, सेल्फ डेवलपमेंट ठीक है, ये अपना पेट कैसे भरेंगे? ये अपना पेट, सेल्फ डेवलपमेंट मोटिवेशन से आप अपने घर के खर्चे पूरे करते हो क्या? अपने घर के बिल कैसे भरोगे आप? मोटिवेशन से? मेरी वीडियो देख के अपने घर के खर्चे भरोगे, या अपनी लाइफ में अपना करियर बना करके आगे बढ़ोगे, स्किल सीख के आगे बढ़ोगे? मैंने एक टाइम पे ये नोट किया कि यार मैं बार बार अपनी वीडियोस में बोलता आया कि कोई ना कोई स्किल सीखो, कोई ना कोई आपके पास में किसी या किसी चीज़ के आपके अंदर दम होना चाहिए, आपके अंदर पावर होनी चाहिए। तो फिर मुझे लगा कि यार मैं यही कर सकता हूँ ना, फिर मैं इनको यही बता सकता हूँ कि क्या क्या स्किल सीखो। ये बताने के बजाय कि स्किल सीखो, अपने आप को ताकतवर बनाओ, अपने आप को किसी भी फील्ड में महारथी बनाओ, अपने आप को राजा बना दो इस फील्ड में, ये बोलना बहुत आसान होता है। पर उसके पीछे रिसर्च करना, कौन से बच्चे 12th क्लास के हैं, कौन सा बच्चा 12th क्लास से पास होने वाला है, कितने बीटा, अभी मैं बीटेक के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ, फिर मैं और बहुत सारी वीडियोस बनाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे ये बात समझ में आ गई थी कि मेरा कंटेंट, क्योंकि अल्टीमेटली मैं भी तो अपने बारे में सोचूंगा ना यार। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट एंड रॉ विद यू, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, मैं अपने बारे में भी तो सोचूंगा, मुझे अपने चैनल का भी तो ध्यान रखना है, मुझे अपनी ब्रांड कोलैबोरेशंस का भी तो ध्यान रखना है। और मैं आपको बता रहा हूं आज की डेट में अभी मैं सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही डिपेंडेंट हूं। पहले मैं पढ़ाता था, वो इसलिए क्योंकि मुझे कहीं से तो कुछ कमाना था। आप में से बहुत सारे लोग ये बात जानते भी है कि मैं पहले पढ़ाता था, मेरा ऑफलाइन इंस्टीट्यूट था। जब मुझे पता लग गया कि यार अब यूट्यूब पे मैं सस्टेन कर सकता हूं, तो मैं यहाँ पे स्विच कर गया हूँ पूरी तरीके से। तो अब मेरे पास कोई इनकम सोर्स नहीं है सिर्फ यूट्यूब के अलावा। ये बात मैं ऑन रिकॉर्ड क्लियर कर रहा हूं कि अभी मैं कहीं से कुछ नहीं कमा रहा हूं, सिर्फ यूट्यूब से ही कमा रहा हूं जो कमा रहा हूं। तो मेरे ऊपर मेरी फैमिली डिपेंडेंट है, मुझे उनका भी ध्यान रखना है, मुझे अपना भी ध्यान रखना है, मुझे खुद को भी आगे लेके जाना है। और मैंने काफ़ी सारी जगह मैंने बोला भी है अपनी वीडियोज़ में कि मुझे फिल्म मेकिंग में जाना है। मैं बहुत सारी मूवीज़ देखने के लिए टाइम निकालता हूँ, बुक्स पढ़ने के लिए वक्त निकालने की कोशिश करता हूँ, कभी बुक नहीं पढ़ पाता। तो क्योंकि मुझे अपने आप को उस लेवल पे लेके जाना है, मुझे फिल्में देखना, फिल्में बनाना मुझे बहुत पसंद है, मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है, मुझे किताबें पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे उस फील्ड में जाना है, उसके लिए आई नीड टू हैव मनी, उसके लिए मेरे पास में पैसे होने चाहिए, उसके पास में मेरे पास ऑलरेडी एक अच्छा खासा सस्टेन्ड इनकम सोर्स होना चाहिए, ताकि मैं अपना पैर कहीं और रख पाऊँ। अब मेरे बाल सफ़ेद हो जाएंगे, मैं कैमरे के सामने मोटिवेशन की बातें करता रहूँगा, थोड़ा आप भी सोचो। और ये मैं उन लोगों के बारे में भी बात कर रहा हूं जो लोग कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, बस इस बात का ध्यान रखना बार बार, ठीक है। तो कितना टाइम हो गया? 38 मिनट। आप लोगों को तो वैसे भी आदत ही होगी मेरी पुरानी वीडियोस लंबी देखने की, तो देख लो। तो मैंने सोचा कि यार मेरे को अपना कंटेंट रिपीट नहीं करना, अब मैं करूं तो करूं क्या? फिर मुझे समझ में आया कि यार मैं करियर से रिलेटेड बात कर सकता हूं ना, मैं आने वाली टेक्नोलॉजी पे बात कर सकता हूं, मैं आने वाले करियर पे बात कर सकता हूं। आप लोगों को मैं ये बताऊं कि मोटिवेटेड रहो, सुबह 6 बजे उठो, अपने काम टाइम पे करो, वो ज़्यादा बेटर है कि मैं आप लोगों को ये बताऊं कि अगर आप अपनी बीटेक के फर्स्ट ईयर में हो तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आप बीटेक ख़त्म कर चुके हो तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से आपको हो तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आपको साइकोलॉजी पसंद है तो आपके पास क्या क्या करियर फील्ड्स हैं, मैं वो बताऊंगा आपको। अब जो मेरी गलती हुई वो क्या है, मैं आप लोगों के सामने एक्सेप्ट कर लेता हूँ। मेरी गलती ये हो गई कि मैंने सेल्फ इंप्रूवमेंट से रिलेटेड या सेल्फ डेवलपमेंट से रिलेटेड वीडियोस डालना ही बंद कर दिया, क्योंकि फिर मुझे लगा कि यार अब मैं क्या डालूँ, क्या डालूँ अब मैं, मतलब ऑलरेडी मैं सारी बातें कर चुका हूँ, वही सेम पुरानी बातें घुमा फिरा के करूँ क्या। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, एक काम करते हैं, 3:1 का रेशो रखते हैं, ठीक है ना। 4:1 या 3:1 का मतलब, अगर मैं 3-4 वीडियोस करियर से रिलेटेड डाल रहा हूं तो मैं एक वीडियो थोड़ा सा लाइफ से रिलेटेड डाल दूंगा, क्योंकि और वो जो वीडियो होगी ना वो बहुत ज़्यादा डेप्थ में होगी, क्योंकि मैं ऊपर ऊपर से बात नहीं करता हूं, ये आप लोगों को पता है। मैं कोई जेन्युइन प्रॉब्लम के ऊपर ही वीडियो लेके आऊंगा अगर मेरे पास में कुछ हुआ टॉपिक तो।
मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियो डाल दो भैया, ये क्या हुआ? टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड वीडियो डाल दो भैया। ठीक है, मुझे कुछ नया लगेगा, मुझे कुछ लगेगा, कुछ मेरा कोई नया एक्सपीरियंस है या मैंने कुछ नया कहीं देखा, कुछ पढ़ा, कुछ सीखा, मैं शेयर कर लूँगा। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं 4 वीडियोज़ अगर करियर से रिलेटेड डाल रहा हूँ, 3 वीडियो करियर से रिलेटेड डाल रहा हूँ, तो मैं 1 वीडियो 2 वीडियो में सेल्फ डेवलपमेंट से रिलेटेड, सेल्फ इंप्रूवमेंट से रिलेटेड डाल दूँ। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोगों की जो एज है ना, ये कच्ची है। आप लोगों को मोटिवेशन दे दे के, सेल्फ इंप्रूवमेंट की घुट्टी पिला पिला के ऐसा बना दिया है कि आप लोगों को उसकी आदत पड़ चुकी है। और मैं यही नहीं चाहता था कि आप लोगों की आदत पड़ जाए, और वही हो रहा है। मैं यही नहीं चाहता था कि आप लोगों की हैबिट पड़ जाए, और वही हो रहा है। देखो, आपको आदत लग गई ना सेल्फ इंप्रूवमेंट के वीडियोस की, क्योंकि बोला जाता है ना, सेल्फ इंप्रूवमेंट इज अ ड्रग। मोटिवेशन, सेल्फ इंप्रूवमेंट कह रहा हूं, मोटिवेशन इज अ ड्रग। और देख लो, प्रूफ हो गया ये। अब आप लोग मेरी उन वीडियोस को क्रेव करते हो कि भाई वो डेप्थ वाली वीडियो कहां गई जहां पे हमको मजा आता था इसको सुनने में। अरे मैं भी तो लाइफ में ग्रो करूंगा यार, मैं नहीं ग्रो करूंगा? मैं वही बार बार आपको घुट्टी पिलाता रहूं सेल्फ इंप्रूवमेंट की। तो मैं दोबारा ये बात क्लियर कर रहा हूं। पहली बात तो सॉरी कि मैंने बिल्कुल ही एकदम उसको नज़रअंदाज कर दिया, साइड कर दिया। बट हाँ, मैं अब 3-4 वीडियोस अगर करियर की डालूंगा तो एक आध वीडियो में सेल्फ डेवलपमेंट की डालने की पूरी कोशिश करूंगा। जब मुझे कोई ऐसा फीलिंग आएगी, मुझे अंदर से लगेगा कि हाँ यार, इसके ऊपर मुझे बात करनी चाहिए, ये एक जेन्युइन टॉपिक है और इसमें मुझे भी अंदर से अच्छा लगेगा ना वीडियो बनाते हुए, मैं वही वीडियो बनाऊंगा ना। तो पता है, कैमरे के सामने आई विल नॉट बी एबल टू बी रियल एंड ऑनेस्ट विद यू। मैं आप लोगों से ना सच नहीं बोल पाऊंगा। मुझे अंदर से कहीं ना कहीं पता होगा कि अरे फिर दोबारा व्यूज़ के लिए पुरानी वीडियो के 4 टॉपिक चेप दिए, 2 टॉपिक कहीं सर्च कर लिए, किसी किताब से उठा करके कुछ पेल दिया और व्यूज़ ले लिए 10-12 हज़ार व्यूज़। नई ऑडियंस को पागल बना दिया। पुरानी ऑडियंस में से कोई देख रही होगी, जो बेचारा भूला होगा वो पागल बन जाएगा, व्यूज़ देके चला जाएगा। यार मैं ना अंदर से ना खुश रहना चाहता हूँ। मैं अपने दिन में जो भी काम करता हूँ ना, मैं खुश रहना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बी हैप्पी दैट आई एम डूइंग समथिंग जहाँ मुझे ये फील नहीं हो रहा कि यार मैं गलत कर रहा हूँ। मैंने बहुत सारी वीडियोस के अंदर मैं ब्रांड कोलैबोरेशंस मैंने करी है, मैं आगे भी करूँगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है यूट्यूब पे मैं समाज सेवा करने नहीं आया हूँ। आप लोगों के पेरेंट्स मार्केट में बैठे हैं, काम कर रहे हैं, किसी की दुकान है, वो समाज सेवा करने बैठे हैं? नहीं बैठे ना। आप लोग भी अपना यूट्यूब चैनल खोलोगे तो मना कर दोगे ब्रांड कोलैबोरेशन को, व्यूज़ को मना कर दोगे, यूट्यूब मोनेटाइजेशन बंद कर दोगे, नहीं खरीदोगे गाड़ी, नहीं खरीदोगे घर, इतने अच्छे हो आप लोग। तो मुझे अपने बारे में भी ध्यान देना है, एंड एट द वेरी सेम टाइम मुझे इस चीज़ का भी ध्यान देना है कि यार अगर मैं पैसे कमा रहा हूँ ना, तो रात को सोने से पहले मुझे ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि मैं पागल बना के पैसा कमा रहा हूँ। चलो मैं आपको एक बात बताता हूँ अब, क्योंकि अब तो ये रॉ एंड रियल टॉक है, तो मैं आप लोगों से तो झूठ बोल ही नहीं सकता, क्योंकि आप लोग मेरे लिए पहले हो। ब्रांड गया भाड़ में, आप लोग पहले हो मेरे लिए। मैंने अभी 2-3 दिन पहले मेरे पास मैसेज आया कि हमको आपसे दोबारा वीडियो करानी है। एक मैंने कोलैबोरेशन करी थी, 2-3 मैं उनकी कोलैबोरेशन कर चुका हूँ पहले भी, तो उन्होंने मुझसे दोबारा कोलैबोरेशन के लिए बोला। जब उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट भेजी तो मुझे लगा कि नहीं यार, ये मेरे को अजीब लग रहा है बहुत। वो भी कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं मेरे मैसेज का। आज भी उनका मेरे पास में मैसेज आया, मैं उनका रिप्लाई नहीं कर रहा, बिकॉज मैं उनको कैसे बोलूँ कि मैं आपकी नहीं कर सकता ये। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उनको कितना बुरा लगेगा कि यार ये भी हमारी वीडियो नहीं कर रहा। तो मैं उनको लग रहा होगा कि इसने हमको घोस्ट कर दिया, बट मुझे अंदर से लग रहा है कि मैं इनको मना कैसे करूँ। तो मैंने उनका मैसेज ही सीन नहीं किया, और गलती से शायद सीन हो गया आज, बट मैं रिप्लाई नहीं कर सकता। बिकॉज जब उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट भेजी तो मुझे अंदर से अच्छा नहीं लगा। मुझे लगा कि नहीं यार, ये बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, एक तरीका होता है वीडियो कोलैबोरेशन करने का, वीडियो बनाने का, जहाँ पे आप कहीं ना कहीं अपने ऑडियंस का ध्यान दे रहे हो, उनका भी ध्यान रख रहे हो, आप उनको भी कंटेंट सर्व कर रहे हो, बना रहे हो वीडियो, बीच में आप कोलैबोरेशन वाली वीडियो भी डाल रहे हो। दैट्स कंप्लीटली फाइन, हर कोई करता है, इट्स द पार्ट ऑफ द बिजनेस। यूट्यूब का काम है, आपको करना पड़ेगा। अगर आप पैसा कमाने आए हैं तो, अगर आप कंटेंट बनाने आए हैं तो करना पड़ेगा। लेकिन अपनी अंतर आत्मा से झूठ नहीं बोल सकता मैं, जो कि बहुत सारे लोग बोल के पैसा कमा रहे हैं और कमाते हैं। तो मैंने मना कर, मैंने अपने भाई को बोला, मैंने कहा यार ये वाली ना मैं वीडियो नहीं करूँगा। उसने जाके मेरी मम्मी को बोल दिया। अब मेरी मम्मी ने बोला कि तू क्यों नहीं कर रहा, तो मैंने उनको समझाया। अब पेरेंट्स को ना अपने बच्चे की सक्सेस और पैसा दिखता है, उनको ये नहीं दिखता कि यार, फिर मैंने उनको बताया कि मम्मी मुझे रात को नींद नहीं आएगी,
तो उन्होंने मुझे एक बार और मैसेज करा कि हमको ये वीडियो आप कब तक देंगे, फिर हमको एक और वीडियो आपसे करवानी है। तो मुझे बहुत अजीब लगा, मुझे लगा नहीं नहीं मैं नहीं करूँगा ये। मैंने उनको मैसेज भी नहीं करा, बट मैंने उनकी वीडियो को भी हाँ नहीं करा, क्योंकि मुझे जेन्युइनली फील हो रहा था स्क्रिप्ट पढ़ के कि ये तो पूरा पूरा ऐसा नहीं है कि वो कंपनी ख़राब है या वो जो भी ब्रांड है वो ख़राब है, ऐसा नहीं है। ब्रांड इज़ ओके, ब्रांड भी बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, बट जो टाइटल और जो स्क्रिप्ट थी मुझे लग रहा था कि नहीं, ये सीधा सीधा कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा दिख जाएगा कि भाई ये तो पूरा का पूरा ब्रांड की ही बात हो रही है उस वीडियो में, ऑडियंस का तो कुछ भला हो ही नहीं रहा। एंड लिटरली मैंने मना कर दिया। और इससे पहले भी मैंने बोला था कि बहुत पहले किसी गैम्बलिंग ऐप से रिलेटेड या कुछ ऐसी वीडियो आई थी, कोलैबोरेशन के लिए मेरे पास में आया था, और वो मुझे कितना पैसा चार्ज कर रहे थे जिससे मैं PlayStation 5 खरीद सकता हूँ। मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया था, मैं आज भी आपको बता रहा हूँ, जाके सर्च कर लो PS5 कितने का आता है। इतना पैसा देने के लिए मैं मांगता, मुझे दे देते वो, क्योंकि गैम्बलिंग ऐप थी ना, और ऑडियंस भी बहुत अच्छी खासी है। मैं तो नहीं करूँगा। कोलैबोरेशंस करना बुरी बात नहीं है, बट जहाँ पे आपकी अंतरात्मा आपको बोल देना कि यार ये ज़्यादा हो रहा है, अब आप अपनी ऑडियंस को पागल बना रहे हो, बच्चों को पागल बना रहे हो, या बिना बात की वीडियो बना रहे हो, अब रहने दो आप। तो मैंने उनको मैसेज ही नहीं किया, उनका मैसेज भी अनसीन करा हुआ है अभी मैंने, कि नहीं ठीक है, बाकी आएंगे मैं करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इट्स पार्ट ऑफ माई कंटेंट, ये मुझे करना पड़ेगा, ये मेरा काम है, यहाँ से मेरे को इनकम होती है, ठीक है। तो हाँ, मैं आपसे दोबारा सॉरी बोल रहा हूँ कि मैंने उसको बिल्कुल साइड में कर दिया। अब मैं इस बात का ध्यान रखूँगा, जब मुझे लगेगा कि यार बहुत ही कुछ ऐसा मैं कंटेंट अगर लेके आऊँगा ना सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, तो मैं मीडियोकर नहीं लेके आऊँगा, टाइम मैनेजमेंट, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं, कुछ बहुत रियल होगा ना, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होगा, कुछ बहुत ऐसा होगा जो बहुत क्रीम प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। तो मेरे को लगेगा कि मैं दिल से बना रहा हूँ वीडियो, मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ यार आज मैंने, जैसे अभी मेरे को 48 मिनट्स हो गए, पता नहीं मैंने कब इतनी लंबी बात करी है आप लोगों से, तो मुझे अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करके, मुझे फीलिंग आ रही कि मैंने अपने लोगों से, मैंने अपनी फैमिली से खुल के बात करी है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वीडियोस आएंगी और कुछ बातें हैं जो मैं आपको भी मैंने पहले बोला था कि मैं बताऊँगा, मैं वो बता देता हूँ। अब मैं इंस्टाग्राम पे अपनी लाइफ को पूरा का पूरा शूट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं जिम जाता हूँ, अगर मैं कुछ खाता हूँ, या मेरे रैंडम कुछ विचार होते हैं, वही सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ इंप्रूवमेंट के अंदर ही वो आ जाता है, क्योंकि मेरा लाइफस्टाइल ही वैसा है, मैं चीज़ों पे बहुत सोचता हूँ। मैं बुक्स पढ़ रहा हूँ तो मैं क्या पढ़ रहा हूँ, तो वो मैं अपने इंस्टाग्राम पे डालना स्टार्ट करूँगा, मे बी फ्रॉम नेक्स्ट वीक, या 2 हफ्ते बाद, या 1 महीने बाद, कुछ नहीं पता। लेकिन जब भी मैं डालना स्टार्ट करूँगा तो आप लोगों को ज़रूर पता चल जाएगा। आप में से जो लोग फॉलो करना चाहते हैं कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा इंस्टाग्राम हैंडल मिल जाएगा, आप यूट्यूब पे भी कहीं ना कहीं ढूंढ सकते हो, आपको मिल जाएगा आदित्य नैयर, ADITYANAIYYAR, आप सर्च करेंगे, आप वहाँ पे पहुँच जाना, फॉलो करके रख सकते हो। तो वहाँ पे मैं अपनी पूरी की पूरी लाइफ ही आपसे शेयर कर सकता हूँ। तो अगर आपको लगता है कि आप लोगों को उस टाइप का कंटेंट देखना है मेरी पूरी लाइफ के साथ, कि मैं अपने पूरे दिन भर में क्या कर रहा हूँ, चाहे वो मैं अपने डॉग के साथ खेल रहा हूँ, चाहे वो मैं अपना यूट्यूब पे कंटेंट एडिट कर रहा हूँ, या कुछ नए टॉपिक के बारे में सोच रहा हूँ, कुछ भी ऐसा है, मैं कहीं जा रहा हूँ, कहीं घूम रहा हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ, अल्टीमेटली मैं एक लाइफस्टाइल कंटेंट क्रिएट करने का सोच रहा हूँ अपने इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे मेरी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। और बस मेरा मन किया कि यार मुझे ना स्टोरी टेलिंग में ही कुछ करना है, तो मैं क्या करूँ, क्योंकि अभी तो मैं फिल्म नहीं बना सकता, ना मेरे पास में उतना पैसा है, ना मेरे पास में उतना टाइम है अभी, ना मेरे पास में कोई सोर्स है, ना मेरे पास में कोई कुछ ऐसा है, पर कहानी है मेरे पास एक, ठीक है। तो बहुत जल्द मैं उसके ऊपर भी काम करना स्टार्ट करूँगा, स्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट करूँगा, लेकिन अभी के लिए पहले मुझे एक जगह अपना पैर जमाना पड़ेगा ना। पहले आप एक जगह अपने आप को स्थापित करते हो, आप अपना पैर जमाते हो, जब आपको लगता है कि यहाँ पे अब आप सेटल हो गए हो, यू आर अर्निंग अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, तब आप आगे अपना पैर रखते हो, ठीक है ना। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं अब इंस्टाग्राम पे भी अपना कंटेंट बनाऊँ, वहाँ से भी मैं ग्रो करूँगा, वहाँ से भी मेरे पास में इनकम सोर्स जनरेट होगा। फिर जब मेरे को एक लगेगा कि हाँ यार अब मैं नाउ आई एम गुड टू गो, तब मैं उस दुनिया में कदम रखूँगा, क्योंकि जो मेरा अल्टीमेट गोल है वो वही है, मुझे वहीं जाना है। क्या मैं आप लोगों को भूल जाऊँगा? नहीं। क्या मैं आप लोगों से बात करना बंद कर दूँगा? नहीं। यहाँ नहीं करूँगा तो इंस्टाग्राम पे करूँगा, क्योंकि इंस्टाग्राम पे क्या है,
मैं चाहता तो व्लॉग्स भी बना सकता था, बट अब मेरे पास में इतना टाइम नहीं है मैं बैठ करके व्लॉग्स बनाऊँ अपने डेली, फिर उसको एडिट करूँ, नहीं। मैंने सोचा कि यार कुछ ऐसा जो शॉर्ट हो, क्रिस्प हो, मैं अपनी लाइफ शेयर भी कर सकूँ और ज़्यादा वक्त भी ना लगे, ज़्यादा मेहनत भी ना लगे। तो मुझे लगा यार इंस्टाग्राम स्टार्ट करते हैं चलो। तो जब भी होगा मैं एक बार आपको अनाउंस ज़रूर कर दूंगा। आप में से जो लोग फॉलो करना चाहते हैं कर सकते हैं पहले से, बाकी मैं एक बार अनाउंसमेंट कर दूंगा जब से मैं कंटेंट डालना स्टार्ट करूंगा, तो मैं आपको बता दूंगा, आपको पता चल जाएगा। तो अब जो वीडियो आएगी अगली सेल्फ डेवलपमेंट से रिलेटेड, वो आने वाली है करियर के ऊपर, कि अगर आपको अपने करियर के बारे में सोचना हो कि कैसे आपको पैसे कमाने हैं, अपने आप को फाइनेंशियली कैसे आपको बनाना है, कैसे अपने आप को कन्फ्यूजन से हट के अपनी फैमिली प्रेशर, अपने फ्रेंड्स, बाहर क्या हो रहा है, मैं क्या चाहती हूँ, मेरा करियर कुछ और है, मेरा पैशन कुछ और है, मेरे परिवार वाले लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो मुझे लगा कि यार चलो इसके ऊपर डेप्थ में बात करेंगे। तो शायद हो सकता है 2-3 वीडियोस के बाद या 1-2 वीडियो के बाद मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आऊँ। रेडी रहना इस वीडियो के लिए। करियर के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा कि आपको अपना करियर कैसे चूज़ करना चाहिए इन सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद। फैमिली, फ्रेंड्स का प्रेशर, टीचर है, फिर आपके खुद के कुछ गोल्स हैं, एम्बिशंस हैं, फिर कुछ बहुत प्रॉब्लम्स हैं। तो उस पूरी लड़ाई में आप कैसे अपना एक रास्ता बना सकते हो, उसके ऊपर मैं बात करूंगा। एंड आई होप आपको मेरी बात समझ में आई हो। मैंने बहुत टाइम के बाद खुल के आप लोगों से बात करी है तो मुझे अच्छा लग रहा है। तो मुझे अपना भी ध्यान रखना है, अपनी करियर का भी ध्यान रखना है, अपने पैसों का भी ध्यान रखना है, अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ का भी ध्यान रखना है। उसके बाद कहीं ना कहीं अब इस वीडियो के बाद तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लगता है ज़्यादा बढ़ गई है कि मुझे आप लोगों का भी ध्यान रखना है। कुछ लोगों के ना नाम याद है मुझे, जो लोग वेबिनार में आए थे पहले और जो लोग मुझसे पर्सनली बात कर चुके हैं, तो उन्होंने मुझसे कभी आज तक, आप लोगों ने मुझसे कभी आज तक कुछ ज़बरदस्ती नहीं करी, कुछ बोला नहीं। बट इस वीडियो के बाद आई जेन्युइनली फील सम रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप लोगों ने मुझसे मांगा नहीं और मुझे फ़र्क भी क्या पड़ता है। आप लोग पता नहीं मेरे जैसे कितने लोगों की वीडियोस देखते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आप लोगों का ध्यान रखूँ जितना मैं रख सकता हूँ, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, चाहे वो सेल्फ डेवलपमेंट से रिलेटेड हो। तो ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो गया, ऑलमोस्ट 1 घंटे का होने वाला है। 1 घंटे मुझे झेलने का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोज़ का वेट करिए, करियर से रिलेटेड वीडियो भी आएगी और हाउ टू अपना करियर को कैसे डिसाइड करते हैं जो प्रॉब्लम्स आती है उसके बावजूद, और बाकी जो मैं करियर से रिलेटेड और आगे अपना जो भी मैं वीडियोस प्लान कर रहा हूँ वो तो मैं कर ही रहा हूँ, तो वो भी आपको देखने को मिलेंगी। अब आप रेडी रहिए। कंटेंट क्रिएशन में आना चाहते हो तो इन सारी बातों का ध्यान रखना है जो मैंने आपसे करी हैं। ठीक है, वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।